श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन। शनि शिंगणापुर की यात्रा पर गए थे, इसकी वीडियो आपने देखी। यदि आप पर भी शनि की 7.5 चल रही है, पनौती है, कंटक शनि है, ढैया है, तो आप भी एक बार महाराष्ट्र में स्थित शनि शिंगणापुर जाएं और शनि भगवान की जो शिला है उस पर अभिषेक करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। बात करते हैं अप्रैल महीने की कि अप्रैल महीने में कैसा रहने वाला है आपका भाग्यफल। मेष से लेकर मीन तक चर्चा करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। बात करते हैं कुंभ लगन कुंभ राशि के लिए अप्रैल महीना कैसे रहने वाला है। देखिए, कुंभ लगन कुंभ राशि पर 60 सती का चरण चल रहा है। तो भैया 60 सती के चरण में आपको सावधान रहना है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का पदार्पण हुआ है, तो यह आपके लिए अंत में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। संघर्ष कराएगा। संघर्ष 2.5 महीने में आप कर चुके, पिछले 2.5 साल में आपने बहुत किए होंगे। कौन आपके साथ है, कौन आपके विपरीत है, आपको सब पता चल गया होगा। भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, नाते, सबकी असलियत खुलकर आपके सामने शनिदेव ने प्रस्तुत कर दी। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया, आज आपकी स्थिति खराब होने पर वह आपसे मुंह मोड़कर बैठे हैं, यह आप देख चुके हैं। अब अप्रैल माह में सूर्यदेव और गुरुदेव दोनों ही आपके द्वितीय भाव में धन स्थान में बैठे हुए हैं। देखिए, शनिदेव जो कि आपके 12वें स्थान के भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं खर्च आपका कराया होगा, लेकिन यह खर्च आपका धार्मिक यात्रा पर हुआ होगा। यह आपको आगे चल करके काफी लाभ देगा। पिछले महीने 25 तारीख के बाद से लेकर के 10, 11, 12 तारीख तक आपका धार्मिक यात्रा का योग बनता है, जो कि आपको आगे जाकर के बहुत अच्छे परिणाम देगा। वहीं सूर्यदेव जो कि आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, वो आपके द्वितीय स्थान में बैठे हैं, तो साझेदारी से लाभ यहाँ पर मिलने के चांसेस बने हुए हैं। धन संचय के चांसेस भी बने हुए हैं। खर्च तो बढ़ाएंगे, लेकिन जब धन आएगा तो खर्च बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। तो कोशिश करें कि खर्च अपव्यय ना हो, सदुपयोग करना सीखे धन का। धन का अपव्यय तो आप करते ही आए हैं अपनी ज़िंदगी में, अब संभल जाइए। धन को बेमतलब में परेशान नहीं करना चाहिए। परेशान करने से मतलब अपात्र पर उसका खर्च नहीं करना चाहिए, यह आपको समझना होगा। अगर यदि अब भी नहीं समझे तो फिर शनिदेव आपको 7.5 के दौरान इस पक्ष को बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, और तब बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए अभी समझ जाएं तो बहुत अच्छा। गुरुदेव जो कि आपके 11वें भाव के और धन भाव के स्वामी हैं, अपने ही भाव में बैठे हुए हैं द्वितीय स्थान में, तो यहाँ की आय को बढ़ाएंगे। ज्ञान के माध्यम से आपकी आय बढ़ेगी, आपके ज्ञान का कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होगा। हालांकि अब बृहस्पति देव वृद्धावस्था में है और 22 तारीख में ये चेंज हो जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको इतना लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि आपने पराक्रम का दामन ना छोड़ा तो फिर ये आपको लाभ दिलाएंगे ही दिलाएंगे। संघर्षों से आपको घबराना नहीं, मेहनत से आपको घबराना नहीं। आपके हिस्से में शनिदेव इन 2.5 सालों में बहुत कुछ देंगे, यदि आप निराश ना हुए, सोच समझकर आपने निर्णय लिया। बात करते हैं चतुर्थ स्थान की। तो देखिए, चतुर्थ स्थान के स्वामी और आपके धर्म भाव के अर्थात भाग्य भाव के स्वामी तृतीय स्थान में बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पराक्रम के बल पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन राहु देवता ने इनको ग्रसित कर लिया है। तो भैया अपने धर्म से अड़िग मत होइएगा। आप पूजा पाठ करते हैं, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा।
समझ रहे हैं ना, एकदम से पूजा पाठ से मन अलग हो जाएगा, क्योंकि राहु देव का काम है विच्छेद करना। तो भाग्य का लाभ आपको ना मिले, इसलिए पूजा पाठ से आपको हटा देंगे। इसलिए पूजा पाठ में आपको लगे रहना है। पूजा पाठ से आपको किसी भी हालत में अलग नहीं होना, इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। दूसरी बात, चूंकि ये आपके चतुर्थ के स्वामी भी हैं, तो इसलिए माँ की सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, घर की शांति को भंग कर सकते हैं, लड़ाई, कलह, झगड़ा, कलेश, यह सब चीज़ें हो सकती हैं। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। राहु देव जब ग्रसित करेंगे तो भैया होता है। हालांकि दोनों ग्रह भी अप्रैल में चेंज होंगे, लेकिन जो गोचर है, जो उसकी स्टार्टिंग हुई है, जो उसका लग्न बना है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। अब यहीं पर राहु के साथ बुध देव भी विराजमान है। हालांकि बुध शुक्र का योग अच्छा होता है, लेकिन राहु ने बुध को भी ग्रस लिया, शुक्र को भी ग्रस लिया। अब देखिए, अष्टम के स्वामी है और पंचम के स्वामी है बुध देव, तो ज्ञान की कमी होगी, ज्ञान का पूरी तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और अष्टम के स्वामी है बुध देव, तो यहाँ पर क्योंकि राहु देव कारक होते हैं, तृतीय भाव में सर्वाधिक कारक होते हैं यहाँ पर, तो यदि आप तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, आप किसी खोज को कर रहे हैं, आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सबसे छुपा हुआ है, तो उसमें आप सफल हो जाएंगे। यहाँ राहु देवता आपका पूर्ण रूप से साथ देने वाले हैं, लेकिन वाणी पर आपको कंट्रोल रखना होगा, वाणी को बिगड़ने नहीं देना, बुद्धि को शांत रखना होगा, सोच समझ कर फैसले लेने होंगे। बुद्धि को शांत रखने का तात्पर्य होता है मन को शांत रखना। जब मन शांत होगा तभी बुद्धि से पूर्ण रूप से आप कार्य ले सकेंगे। कुंभ लगन, कुंभ राशि बहुत ही अच्छी राशि देखी है। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, दूसरा का साथ देने वाले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम पर आकर के टूट जाते हैं, आलस्य आता है। जैसे कि अभी फिलहाल वक्त चल रहा है, तो ये निराश हो चुके हैं। जिस कार्य में इन्होंने हाथ डाला उसमें अब तक फेल हुए हैं, अब फिर से हाथ डालेंगे तो उसमें सफलता मिलने के संकेत काफ़ी होंगे। सुंदरकांड का पाठ शनिवार मंगलवार को छोड़ना नहीं है, रोजाना कर सके तो अति उत्तम। और इसी के साथ साथ एक कार्य आपको और बता रहे हैं जो कि आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा, आपके जीवन की कठिनाइयों को बहुत कम करेगा। तो पीपल के पत्तों की माला बना लीजिए। पीपल के पत्ते कौन से, शनिवार को पीपल के पेड़ आपको ढूंढने पड़ेंगे, तो पीपल के पेड़ के जो पत्ते टूटे हुए हो, नीचे पड़े हो, उनको ले लीजिए। ध्यान रखिए पत्ता पीला ना हो और खंडित ना हो। 11 पत्ते, 21 पत्ते, 21, 51 जितने मिल सकें, 11, 21, 31, 51, 108 वो पत्ते एकत्रित कर लीजिए। घर ला करके उनको पानी में अच्छे तरीके से धो लीजिए, और फिर हनुमान जी के लाल सिंदूर में थोड़ा चमेली का तेल मिलाकर अपनी अनामिका उंगली से सीताराम सीताराम सभी पत्तों पर लिखिए, और एक लाल धागे में पिरो करके उनकी एक माला बना लीजिए। और शाम को गोधूली बेला में जाकर के हनुमान जी के गले में आपको वह माला पहनानी है। देखिए, चरणों में नहीं रखनी, सीताराम का नाम लिखा हुआ है जो उनके इष्ट हैं, उनके गले में वो माला पहनानी है। पंडित जी से रिक्वेस्ट करनी है कि आप प्लीज़ हनुमान जी की मूर्ति को, हनुमान जी को, बजरंग बली को यह माला पहना दीजिए, और लगातार शनिवार या मंगल में यह उपाय कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। 7.5 में यह उपाय बहुत हद तक कारगर हमने होते देखा है। उसके बाद हनुमान जी से जो भी आपकी अभिलाषा हो वह कहिए, हनुमान जी आपकी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर।